इस समय हम अपने परमेश्वर खुदावंत को धन्यवाद देते हैं। आज का यह पल खुदा ने हम हर एक को दिया है। आज एक नया महीना परमेश्वर ने हमें दिया है, जून, और 1 तारीख परमेश्वर खुदावंत ने पिछला संपूर्ण महीना हमें अगुवाई की, चलाया और वो हमारे संग था। आज की सर्विस ऑर्डर इस प्रकार है। शुरुआती दुआ सिस्टर नवीना पेचर, उसके बाद हम सब मिलकर एक गीत गाते हैं, यीशु रख सलीब के पास। भजन संहिता जो बारी बारी से हम पढ़ेंगे वो है भजन 30। सिस्टर सीमा लकड़ा अगुवाई करेंगे। इंटरसेसिव प्रेयर, मध्यस्थी की दुआ ब्रदर आनंद मैट्री। स्तुति और आराधना या प्रेज एंड वर्शिप सिस्टर बीसी पिल्ले और सिस्टर रेखा साटे। आज के लिए जो मनन के लिए लिया गया वचन है वो नीति वचन, उसमें 6 अध्याय 6 से लेकर 11 पर, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्सेस 6 to 11। और जो टॉपिक है, वेक अप, डोंट लेट लेजीनेस रॉब योर डेस्टिनी। जागिए और हमारा उद्देश्य को, हमारा आलसपन हावी न हो। सरमन होली कम्युनियन पर हम प्रभु के मेज में शरीक होते सब मिलकर, और उसके बाद ऑफरेटरी स्पेशल सॉन्ग विल बी गिवन बाय सिस्टर एमा कुजूर। ऑफरेटरी प्रेयर मिस्टर चार्ल्स डिसोजा, और जो भी कुछ अनाउंसमेंट इस सप्ताह या आने वाले महीने के लिए सेक्रेटरी के द्वारा होगी। अगर किसी के पास कोई शेयरिंग टेस्टिमनी या खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए अवसर दिया जाएगा, और हम आखिरी दुआ करेंगे, प्रभु की दुआ और बेनिडिक्शन लेंगे। चर्च के बाद थैंक्सगिविंग लंच व्हिच इज ऑन द ओकेजन ऑफ ब्रदर रितेश कुजूर्स बर्थडे। तो ये थी आज की सर्विस ऑर्डर। एक भजन संहिता में पढ़ता हूँ। साम्स 150 कहता है, यहोवा की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते उसकी स्तुति करो, सारंगी और बिना बजाते उसकी स्तुति करो, डब बजाते और नाचते उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहोवा की स्तुति करें। और परमेश्वर खुदावंद ने हम हर एक को यहाँ इसी बात के लिए इकट्ठा किया है कि हम खुदा की खिदमत करें। आइए हम इस समय शुरुआती दुआ करते। सिस्टर नवीना पेचक आ गए। Let us pray. Heavenly Father, we gather here before you with grateful hearts, acknowledging your boundless love and grace. We thank you for the gift of this day, for all the blessings in our life, for all the privilege of worshiping you. Open our hearts and mind in your presence, that we may be filled with your spirit. May your word be a light to our path, and your present comforting shield. In Jesus' name we pray. Amen.
बारी बारी से पढ़ेंगे। साम्स नंबर 30, भजन संहिता 30 बारी बारी से सिस्टर सीमा लकड़ा आगे आकर अगुवाई करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 30, धन्यवाद की प्रार्थना। पहला मैं पढ़ूंगी, दूसरा आप और आखिरी वाला हम सब साथ में पढ़ेंगे बच्चों। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। मैंने तेरी दुआएं दी और तूने मुझे अच्छा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा कि मैं कभी तन्मय का नहीं। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया, तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरे टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न रहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। इस सुंदर वचन को पढ़े और सुने जाने की आशीष दे प्रभु। संहिता 30 जो खुदा परमेश्वर के चरणों में अर्पण किया हुआ दाऊद का भजन संहिता है, और यहाँ पे हम उस बात को देखते कि यह दाऊद का एक व्यक्तिगत पर्सनल धन्यवाद का भजन है। दाऊद यहाँ पे 1 से 5 पद में जिस प्रकार वो कहता है कि संपूर्ण कलीसिया या सभा में, राजा है तो सभा में स्तुति में के लिए वो हरेक को बुलाता है और परमेश्वर के जो छुटकारा खुदावंद ने उसे दिया उसके लिए वो शुक्रगुजारी करता है। 6 से लेकर 10 पद में वह अपने पिछले पाप को स्मरण करता है, गलतियों को स्मरण करता है और पश्चातापी अंतःकरण से परमेश्वर के चरणों में आता है। 11 और 12 पद हमें बताता है कि परमेश्वर की स्तुति नए उत्साह से करना है, नए उत्साह से। आज खुदावंद ने हमें नया महीना दिया और परमेश्वर हमें इस नए महीने में नए उत्साह, नई ताकत, नई ऊर्जा और नई बल और सामर्थ्य से भरने वाला परमेश्वर है। इस समय हम प्रार्थना में जाते हैं और तमाम प्रार्थना विनती हम परमेश्वर के चरणों में रखते हैं। मैं प्रार्थना विनती कहता हूं, खुदा परमेश्वर ने हम हर एक को इस जगह इबादत के लिए इकट्ठा किया है। खुदा की रहमत हमारे जीवन में है, तो हम शुक्रगुजारी के साथ खुदा को अपने जीवन को उसके चरणों में लाते हैं। पश्चातापी अंतःकरण से उसके चरणों में हम झुकते हैं और खुदावंत को दुआ करते हैं कि जगत की शांति के लिए आज की परिस्थिति, हर एक देश, हर एक मनुष्य जाति को खुदा के हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आना नजदीक है और इस अंतिम काल में हम जी रहे हैं और जरूरी है कि हम हर पल हर वक्त तैयार रहे। हमें नहीं पता कि खुदावंत का आगमन कब होगा, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि उस खुदा का आगमन होगा तो हम उनके संग हैं। तो हम सभी जगत के लोगों के लिए, हर एक देशों के लिए परमेश्वर के चरणों में दुआ करते हैं। भारत देश को खुदा के हाथों में सौंपते हैं। राष्ट्रपति, पंत प्रधान, केंद्रीय मंत्री तथा भारत देश के तमाम जो नागरिक है
परमेश्वर खुदावंत हर एक के संग रहे, हर एक को खुशहाली से भरे। इस नए महीने में हम गौर करते हैं कि आने वाले इस महीने में बारिश की शुरुआत अलग अलग राज्य, शहर और गांव में होगी और पर्याप्त बारिश गिर सके उस बात के लिए भी हम दुआ करते हैं। हम विशेष दुआ करते हैं भारत देश में, लेकिन राज्य, शहर, गांव में जो भी कलीसियां हैं, जो भी परमेश्वर के भवन है, जो भी पासबान और विश्वासी या यीशु मसीह के चेले हैं, परमेश्वर खुदावंत उन्हें उस आत्मा और सामर्थ्य से भरे इस नए महीने में। हम दुआ करते हैं कि जो भी सोशल कार्य हो, जो भी मेडिकल माध्यम से सेवा कार्य हो और जो भी शैक्षणिक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के माध्यम से शुरू किए गए जो कार्य है, उस उद्देश्य में, जिस उद्देश्य के लिए शुरू है, उसी उद्देश्य में शुरू रहे, उस विजन और मिशन को कोई न भूल पाए। तो उस बात के लिए भी हम इन संपूर्ण परिस्थिति को खुदा के हाथ में सौंपते हैं। हम विशेष दुआ करते हैं और शुक्रगुजार करते हैं कि पिछले सप्ताह में यानी 30 तारीख को जो भी कलीसिया के माध्यम से जो भोजन का टाटा हॉस्पिटल के बाहर तमाम जो पेशेंट्स और उसके रिश्तेदारों के लिए भोजन बांटने का कार्यक्रम सभी के अगुवाई में हुआ और सभी के सहकार्य से और परमेश्वर की मौजूदगी थी। और जिस सब तरह 3-4 दिन पहले हमने सबों ने प्रार्थना की, उम्मीद करता हूँ, है ना, 5 प्रेयर पॉइंट्स मैंने लिखे थे कि वेदर, रेन, सब कुछ शांति से हो, सब कुछ, एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट, है ना, सब कुछ। और खुदा को भी शुक्रगुजार करते उस बात के लिए और तमाम कलीसिया के लोगों के लिए। जो बीमार और बुजुर्ग हैं उनको भी हम खुदा के हाथों में सौंपते हैं और विशेषतः हम याद करते हैं सिस्टर सीमा लकड़ा, उनकी भाभी, उनको भी खुदा के हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर उन्हें स्पर्श करे। हम इवन दुआ करते हैं कई लोगों के पास हमारे शारीरिक, मानसिक तकलीफें और जीवन के मुश्किल संकटों में हम गुजरते हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमें कहता है कि मैं तुम्हारे संग सदा के लिए, और खुदा यहोवा राफा और सामर्थ्यशाली परमेश्वर हमारे संग है। तो उन बातों के लिए भी हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं। आने वाले सप्ताह या महीने के कार्यक्रम हो और कलीसिया को विशेष हम खुदा के हाथों में सौंपते हैं। सभी परिवारों को, सभी जवान, सभी बच्चे, सभी महिलाएं और पुरुषों को उनके वैयक्तिक जीवन में जो दैनिक जीवन में कार्य करते हैं, खुदावंत उन्हें सफलता और हर एक उनकी संकल्पना, मनोकामना पूरी करे। इस बात के लिए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। मैं इस समय हम सब लोग अपने मुख को खोलते हैं एंड लेट अस प्रे टुगेदर इन मास। सो लेट्स प्रे इन मास। मास यानी हम एक साथ सब मिलकर उस परमेश्वर खुदा की ओर ये तमाम प्रार्थना विनंती उसके चरणों में रखते हैं। सो लेट अस रेज आवर वॉइसेस एंड लेट्स प्रे टुगेदर टू आवर हेवनली फादर who never sleep, never slumber, but he is there to listen our prayer, listen our cry, and whatever we pray, he is going to answer. आइए हम अपने any language you can pray, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो आप प्रार्थना कर सकते। आइए हम अपने मुख को खोले। Don't listen what your next person is praying. आपके बाजू क्या प्रार्थना कर रहा है? We know the prayer points and let's unite our hearts and let's pray together. प्यारे परमेश्वर, हम खुदावन धन्यवाद देते हैं, तेरे हम सन्ना करते हैं क्योंकि खुदा बाप तेरी रहमत हमारे जीवन में है। आपने हमें एक नया महीना हमारे जीवन में दिया है। पिछला संपूर्ण महीना 1 तारीख से 30 तारीख आपने हमें अगुवाई की, कलीसिया के माध्यम से हो, समाज के माध्यम से हो, पारिवारिक माध्यम से हो या वैयक्तिक माध्यम से हो, आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जिंदगी के पहाड़ और मुश्किल अप्स एंड डाउन में भी परमेश्वर आप हमारे संग थे, क्योंकि आपका वादा है कि जिंदगी के अंत तक आप हमारे साथ रहेंगे। खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप, आज का यह दिन प्रभु तेरा दिन और 1 तारीख तेरे भवन में तेरे विश्वासियों की संगति में और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मौजूदगी में हमें इकट्ठा किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर खुदावंत, हम संपूर्ण जगत की शांति के लिए, खुशहाली के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि तू इस जगत में इमैनुएल बन के आया ताकि खुद परमेश्वर मानव रूप धारण कर इस जगत में आपने देह रूप धारण करके हमारे लिए उस गुनाहों, उस
पाप और दासता को छुटकारा देने के लिए जिए सलीब पर अपनी जान दी और तीसरे दिन जीवित हुए। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर खुदावंत हमारे भारत देश को, राष्ट्रपति, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, हर एक को आपने इस सेवा कार्य के लिए, देश की उन्नति के लिए, लोगों के समस्याओं को उलझाने के लिए चुना है। उन्हें उस मकसद और उद्देश्य में परिपूर्ण करे। हमारे देश की आर्मी हो, हमारे देश के पुलिस हो और तमाम एयरफोर्स या नेवी, इन सभी दलों को आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं दुआ करता हूँ तभी सभी गवर्नमेंट अधिकारियों को भी परमेश्वर खुदावंत तू विशेष अगुवाई करे। विशेष हम इस समय दुआ करते हैं हमारे भारत देश में तमाम अलग राज्य, शहर, गांव में जो भी कलीसिया है, अलग अलग डिनोमिनेशन से, और परमेश्वर खुदावंत आपने हमें जिस मकसद से बनाया है कि हमारे मन, हृदय, अंतःकरण से केवल तेरी खिदमत और तेरी इबादत होवे। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर हर एक कलीसिया को, हर एक विश्वासी या तेरे चेले को तेरे विश्वास में स्थिर रखे, तेरे विश्वास में बढ़ाए, और परमेश्वर हर एक को तैयार रखे, क्योंकि जब तेरा आगमन होगा हम तेरे संग सदा के लिए जाए। मैं दुआ करता हूँ खुदावन विशेषता जो तमाम इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल, स्कूल्स या सोशल वर्क के माध्यम से जो भी कार्यरत सेवा कार्य है उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं दुआ करता हूँ हमारे देश में तमाम मसीह विरोधी जो कार्य, जो लोगों की सोच है, खुदावन उनके हृदय को छू, ताकि तेरी मोहब्बत और तेरा बलिदान और तेरी जगत के लिए योजना जो यूहन्ना 3:16 में यूहन्ना पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना एकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाल न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमारे देश के हर एक लोगों को खुदावन जो अंधकार में है, दासता में है और जिन्हें छुटकारा चाहिए, उन्हें स्पर्श करे और अगुवाई करे। हर एक तेरे लोगों को, तेरे चेलों को तो इस्तेमाल कर। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर हमारे कलीसिया के सभी परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी पुरुष और महिला जो अपने दैनिक जीवन में कार्यरत है, परिश्रम करते हैं और खुदावन अपने जीवन में सामाजिक, शारीरिक और आध्यात्मिक और मानसिक बढ़त हर एक परिवारों को दे। सभी जवानों को और बच्चों को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके स्कूल, कॉलेज और जीवन के जो भी निर्णय होंगे, भविष्य के जो भी मनोकामना होगी, परिपूर्ण करे। हर एक के परमेश्वर तू जिनके समस्याएं होगी, आर्थिक समस्या या कर्जे में है, ऐसे कर्जे और आर्थिक समस्या को तू दूर कर। बीमारियों वालों को परमेश्वर तू छुटकारा दे और चंगाई प्रदान कर। इस समय याद करते हैं सिस्टर सीमा लकड़ा, उनकी भाभी के लिए विशेष हम आपके चरणों में दुआ करते हैं और उनको खुदावन चंगाई का स्पर्श करे। उनके पति और बच्चे को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक उनके जीवन के निर्णय और जीवन की इस नैया में आप उनके साथ ये भरोसा दे। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर इस विशेष महीने में अच्छी बारिश दे, ताकि किसान और तमाम लोगों को जो भी हार्वेस्ट या फसल हमें पूर्ण साल के लिए जरूरत है वो पर्याप्त हो सके। हम दुआ करते हैं पानी की किल्लत ठीक न हो और अति वर्षा के कारण जहां खुदावन लोगों के लिए तू सुरक्षा भी प्रदान कर। तो इन तमाम बातों को हम आपके चरणों में लाते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को सुन ली है। हम धन्यवाद देते हैं पिछले सप्ताह में हमारा जो भी सेवा का या भोजन डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य भी आपने आशीषित किया और लोगों को परमेश्वर तूने स्पर्श किया, हमारा विश्वास है। हर एक लोगों को जो टाटा हॉस्पिटल में कैंसर या अन्य बातों से एडमिटेड ट्रीटमेंट ले रहे परमेश्वर खुदावंद तेरा स्पर्श उन्हें करे, ताकि खुदावंद उन्हें नई जिंदगी मिल सके। धन्यवाद देते हैं, मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर तू है। हमारी प्रार्थना सुन ली, शुक्रगुजारी के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा के सनिगे रखते हैं अपने दिल, मन, अंतःकरण से। आइए वर्शिप टीम सिस्टर बीसी पिल्ले और सिस्टर
रेखा साथी आगे आकर सभी को अगुवाई करेंगे गीतों की। Bye.
ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा।
परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ। आज का सुंदर समय आपने दिया, धन्यवाद करती हूँ। रात भर तूने हमें मीठी नींद दी और आज का छोटी सी सहभागिता में मौजूद होने का तूने हमें अवसर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सचमुच खुदावन तू कितना प्यार करता है, कितना दयावंत है, सच में धन्यवाद करती हूँ। आज का समय मैं तेरे पास देती हूँ। गया महीना भर तू हमारे साथ था और हमारे हर एक मुसीबतों को, हर एक आशाओं को, जो भी हमारी मांग थी खुदा, जो हम मांगते थे वो तू देता है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सचमुच खुदावा तू हमारे लोगों को, अपने लोगों को तू चुना हुआ है और तू उनका ख्याल रखता है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। अभी पासवान जो भी हमको तेरा वचन सुनाने जाएंगे खुदा, तू हमारे साथ रहे, हमसे तू बोल खुदा, और वो लेके हम अपने घर जाके, जब हम काम पर जाते, कहीं भी जाते खुदा, ये वचन लेके थोड़ा तेरे बारे में कुछ कहेंगे, तेरी मसीह हम दर्शन न करने के लिए तो हमारे साथ रहे। धन्यवाद करते हैं खुदा, हम तुझे कितना टाइम देने के लिए खुदा, हमारे पास जो वक्त नहीं रहता, लेकिन फिर भी तू हमें जानता है खुदा, तू सबको नाम पर नाम जानता है खुदा। और धन्यवाद करती हूँ यहाँ बैठने वालों को तेरा आशीषित और अनुग्रह कर खुदा, सबों के साथ रहे खुदा। जो भी बीमार है खुदा अपने आप में खुदा बाप, लेकिन तो उनको चंगाई दे, और जो भी घर में सबके पास खुदा बाप तू तेरे भंडार से तेरा आशीषित का हाथ रख। धन्यवाद देती है खुदा, तू हमारे पाँव यहाँ लाता है। यदि दो शब्द तेरे आई सुनने के लिए कितने लोगों को तेरा सुसमाचार नहीं मिलता है, लेकिन हमें तो अच्छा मौका देता है खुदा कि तेरी तो हम दो सन्ना करने के लिए आगे का समय मैं तेरे पास देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ खुदा, प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। इस समय हम शास्त्र पाठ पढ़ेंगे जो आज के मनन के लिए लिया गया है। वो है नीति वचन 6वां अध्याय 6 से लेकर 11 पद। हम में से कोई भी एक व्यक्ति आकर पढ़ सकते हैं। कोई भी आगे आकर पढ़िए, किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं। नीति वचन 6वां अध्याय 6 से 11 हम पढ़ेंगे नीति वचन 6वां अध्याय 1 से 11। 6 से 11। 6 से 11, 6वां अध्याय 6 से 11। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उसने न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटने के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बन के समान आ पड़ेगी।
आज के लिए जो हम शास्त्र वाक्य है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 5वां अध्याय, और यहाँ से लेकर जो 1 से लेकर 5 पद, 5वां अध्याय हमने नहीं लिया। पिछले सप्ताह में हमने 4था अध्याय लिया था, और जो महत्वपूर्ण कुछ मुद्दे हैं उस पर हम गौर करेंगे, क्योंकि मोस्टली हर एक बात सोलोमन राजा जिस प्रकार हम गौर करते हैं, शुरू में मैंने कहा था कि बुद्धि, समझ, ज्ञान, इसी बात पर वो चर्चा कर रहा है। और यहाँ पे 6वें अध्याय के 6 से लेकर 11 में जिस प्रकार जो शीर्षक है, वेक अप, डोंट लेट लेजीनेस रॉब योर डेस्टिनी, जागिए, आलस को, अपने भविष्य को हावी मत होने दे। जो भविष्य परमेश्वर ने हमें दिया है, जो भविष्य खुदा चाहता है कि हम, हमारा परिवार, और आज हम देखते कि आलस्य के कारण कई लोगों की भविष्य बिखर चुके हैं। एक उदाहरण अगर हम गौर करते हैं, जहां पे एक यंग व्यक्ति, एक यंग लड़का, once he dreamed of becoming a great architect, उसने सोचा कि एक महान आर्किटेक्चर बनेगा। He had a talent, he had a passion, and he even has plans. But every day what he said, I'll start tomorrow. प्रतिदिन वो सोचता है कि बावजूद उसके पास गुणवत्ता थी, उसके पास वो जुनून था, और उसके पास योजनाएं थी, बल्कि वो ये सोचता था कि कल मैं शुरू करूंगा, कल से मैं शुरू करूंगा, कल मैं होगा। लेकिन सप्ताह गए, महीने गए, साल बीते, लेकिन वो आर्किटेक्ट न बन पाया। Eventually he was left विदाउट ड्रीम्स। जो भी हम गौर करते हैं, जो ड्रीम उसने पाया है उसी ड्रीम में वो रहा, लेकिन एक्चुअल में कभी उसको जो पाना चाहिए था वो कभी नहीं पाया। सो वी सी दैट व्हाट ही रिसीव ओनली द रिग्रेट्स। अपने जीवन में वो जो पाया, केवल और केवल हम गौर करते हैं अपने जीवन में पछताया। इसी प्रकार यहाँ पे कोई आर्किटेक्चर नहीं है, लेकिन हमारे जिंदगी में वैयक्तिक या पारिवारिक और मसीह जिंदगी हम कुछ बनना चाहते हैं, जो भी हमारा प्रोफेशन, यहाँ बच्चे से लेकर सबों के लिए और विशेषतः जवानों के लिए, लेकिन कोई नहीं, सिर्फ जो ही अकेला है इधर। तो हम गौर करते हैं कि तमाम लोगों को जो हमारे जिंदगी में, इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रोफेशन, लेकिन हमारी हर दैनिक जीवन के लिए आलस, हमें वो जो हम चाहते हैं वो हम उसको पर्याप्त या प्राप्त नहीं कर पाते। और इसलिए 6 से लेकर 11 वचन में जो एक्सप्लेनेशन दिया है सोलोमन राजा। सो सोलोमन द वाइज किंग गिव्स अ पावरफुल वार्निंग अगेंस्ट लेजीनेस। यहाँ पे बुद्धिमान सोलोमन राजा एक शक्तिशाली या सामर्थ्यशाली चेतावनी देता है आलस्य के बारे में या लेजीनेस के बारे में। He doesn't compare us to lions or eagles। नहीं क्या, कई कबार हमें लगता कि हमें शेर या गरुड़ या ईगल जैसे हमें अच्छा लगता है। जब हम गौर करते हैं आइज़िया में जिस प्रकार कहता है कि मुझे उस प्रकार शेर या सोलोमन राजा या दाऊद राजा का भी जिक्र उस प्रकार किया है। और हम गौर करते कि कुछ ऐसा जानवर जिसके पास जुनून, ताकत, सामर्थ्य और ऊंची उड़ान लेने के लिए है। हमारा स्पोर्ट डे का याद आ रहा है ना, वही था, शेर और लायन, है ना, लायन और ईगल्स, ये 2 ही ग्रुप थे, पता नहीं कितने लोग। तो हम वो जुनून में थे, उस शक्ति और अपने दिमाग सब इस्तेमाल किए। लेकिन यहाँ पे सोलोमन राजा हमारी गिनती या हमारी तुलना चींटी के साथ करता है। और इसलिए जो 6वां पद जहां लिखा है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। 6वें वचन में बहुत ही सिंपल तरीके से कहा है। यहाँ पे द एंड नीड्स नो सुपरवाइजर। अगर हम गौर करते हैं कि चींटी को कोई अगुवाई करने वाला या पर्यवेक्षक की जरूरी नहीं होती। एंड्स वर्क्स डिलिजेंटली विदाउट एनीवन फोर्सिंग, है ना, कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं। वो अपना कार्य, अपना जो भी काम है वो बेखुदी से अपने आप करती है। ठीक है, मनुष्य को बहुत करना पड़ता है। अगर आप घर के अंदर की बात देखो, बाहर की बात देखो, कहाँ है ना, वी नीड
कुछ तो कोर्स ये करना है वो करना है। कई बार हमें कहने के बाद भी हम नहीं कर पाते ऐसी कई बातें, लेकिन चींटियां बिना किसी दबाव के साथ क्षमता कम होने के बाद भी अति मेहनत करती है। और इसीलिए सोलोमन राजा चींटियां इस एंड के बारे में कहता है कि जैसे अगर हम गौर करते कि कुछ बच्चों को हर समय याद दिलाना पड़ता है ना लोगों को, लेकिन चींटियों को कोई भी कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, एंड प्लान अहेड, हम गौर करते कि चींटियां उनकी योजनाएं पहले ही बनाती है। आगे जिस प्रकार अगर हम गौर करते हैं, चींटियां पहले से योजना बनाती है कि उसको करना क्या है और किस प्रकार कार्य करना है। दे गैदर देयर फूड इन द समर फॉर द विंटर सीजन, है ना, रेनी एंड विंटर सीजन। अगर हम गौर करते हैं कि अपना भोजन वो बहुत ही पहले इकट्ठा करते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे हम गौर करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में अगर देखा जाए तो बहुतांश स्टूडेंट्स एग्जाम के पहले नहीं लेकिन एग्जाम के समय में हम क्या करते हैं, कई बच्चे पढ़ते हैं ना। पहले तो हम बोलते कि आएगा व्हाट एवर मे बी, बट एज एग्जाम स्टार्ट देन वी बिगिन आवर स्टडीज। उसी प्रकार लेकिन क्रिश्चियन लाइफ में भी अगर हम कहते कि व्हेन द जीसस क्राइस्ट विल कम लेट अस सी लेटर ऑन, लेकिन हमारी जिंदगी भी एक एग्जाम है। Because daily, not only students, but as a believers, as a disciple of Christ, we face daily temptation, we face many trials in our day-to-day life. लेकिन अगर हमारे पास पर्याप्त ज्ञान होगा and we are prepared, तो हम हर एक चुनौतियों को, हर एक टेम्पटेशन और हर एक ट्रायल्स को बेखुदी से वहां खड़े रह सकते हैं, है ना। नॉट नेसेसरी कि कोई परीक्षा आए तब हम उस प्रकार की सोचेंगे। देयर आर पीपल इन क्रिश्चियन कम्युनिटी, वी डोंट थिंक अबाउट अरे क्या आएगा, लेकिन आर वी प्रिपेयर्ड। कई लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह आएगा देन विल सी, बट यीशु मसीह आने के लिए भी क्या हम प्रिपेयर्ड है या हम उस समय तैयारी करते हैं। वी नो वेरी वेल द स्टोरी, है ना, 10 कुंवारी, उनका क्या है, 5 लोग अपना पर्याप्त तेल अपने दिए में रखते हैं और 5 नहीं रखते। आई रिमेंबर, व्हेनेवर आई रिमेंबर द स्टोरी, आई रिमेंबर आवर skit which was performed by our women's, very nice। कितने लोगों को, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, they perform very nice skit many years back, I think almost 10 years back, 10-12 years back, कि 5 जो शहाने और 5 जहाँ कहते हैं कि जो शहाने नहीं थे, लेकिन एंडिंग में महिला लोगों ने उल्टा कर दिया है। जो शहाने थे वो बाहर रह गए और जो जिनके पास तेल नहीं था वो अंदर चले गए यीशु को मिलने के लिए। तो कंफ्यूज हो गया, किसी को समझ में नहीं आया, है ना। बाद में समझा, सब स्किट होने के बाद दूसरे दिन समझ में आया यार ये ऐसा हो गया है। तो ठीक है, दैट वाज स्किट। लेकिन लाइफ में, मौजूदा जिंदगी में जो खुदा ने दिए, क्या हम तैयार है? इतना ही नहीं, हम गौर करते हैं एंड के बारे में या चींटी के बारे में, जिस प्रकार उनके बारे में पहली बात हम सीखे, लर्न फ्रॉम द एंड सेल्फ डिसिप्लिन, है ना। चींटी के बारे में हम एक डिसिप्लिन सीखते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन। और दूसरी बात हम देखते हैं द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेजीनेस इन वर्स 9 to 11 we see। 9 से लेकर 11, आलस्य अपने जीवन में अगर हम ले चलते किसी भी माध्यम से, वैयक्तिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, अपने काम पर हो, कलीसिया में और समाज में हो, लिखा है, हे आलसी कब तक तू सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद और एक झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार के समान आ पड़ेगी। तो यहाँ पे हम दूसरी बात गौर करते हैं, सोलोमन राजा जिस प्रकार कह रहा है, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेजीनेस, आलस्य का परिणाम क्या क्या हो सकता है। हाउ लॉन्ग विल यू लाई देयर, कितने समय तक तू सोता रहेगा। यहाँ पे भी हम गौर करते कुछ बातों को, टाइम वेस्टेड कांट बी रिकवर्ड, जो भी हमारा समय हमने बर्बाद किया हो फिर से हम लौट कर नहीं ला सकते हैं। जो समय गया वो गया, उसको कभी हम ला नहीं सकते। कल सैटरडे था, नहीं ला सकते, आज सैटरडे है ना, नेक्स्ट सैटरडे आएगा, बट कल का दिन
कल का जो महीना या हम देखते कि 2025 का महीना हम नहीं ला सकते, ऑलरेडी गॉन. नाउ वी आर ऑलरेडी एंटरिंग टू न्यू मंथ जून 1, 2025. यहाँ पे जिस प्रकार हम गौर करते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने खेती करने वाला किसान सोता रहेगा और हार्वेस्ट सीजन में अगर वो हार्वेस्टिंग नहीं करेगा तो अपने जीवन में अपने वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन को वह नहीं संभाल पाएगा. सो एनी फार्मर, if he sleep throughout his harvest season, then we see he will not be able to eat anything. वो कुछ अपने जिंदगी में वैयक्तिक और पारिवारिक और किसी को भोजन नहीं दे पाएगा. तो हम गौर करते हैं कि जब फसल है और उसी समय फसल सही समय में लगाना और उसको काटना, that has a time. उसके पास वो समय है, उस समय का इस्तेमाल हमें करने की जरूरत है. तो यहाँ सवाल है कि आर वी वेस्टिंग अवर टाइम that God has given us for His purpose? क्या परमेश्वर ने दिया हुआ वक्त है, क्या हम उसका सही में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम अपने जीवन में बर्बाद कर रहे हैं? जरूरी नहीं कि कई लोगों को लगता है कि हमें पासबान के लिए बुलाया तो हम सोचेंगे wherever God has kept us with the purpose, whatever the capacity, जो भी क्षमता में परमेश्वर ने हमें रखा है और जिस उद्देश्य और मकसद के लिए रखा है, उस उद्देश्य और मकसद में हमें कार्यरत होना है. कई कबार हमारे पास जो मकसद और उद्देश्य जो कार्य है, उस कार्य को भी हम बेखुदी से नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ लेजीनेस, है ना. बिकॉज ऑफ एक बीता हुआ पल फिर से लौट नहीं सकता है. स्पिरिचुअल पॉवर्टी फॉलोज लेजीनेस. जहां पे सोलोमन राजा जिस प्रकार कहता है कि अगर आलस है तो लिखा है कि कंगालपन, बटमार की नहीं, और तमाम मोर ओवर कंगालपन यानी आध्यात्मिक कंगालपन पर मैं गौर करूंगा. यहाँ पे अगर हम गौर करते हैं, कई कबार वी स्किप अवर प्रेयर, है ना, स्किपिंग प्रेयर लाइफ. हमारे जीवन में क्या हम हर दिन प्रार्थना में समय बिताते हैं? स्किपिंग प्रेयर, आज ने मैं कल करूंगा. कई कबार ऐसा वक्त आता है हमारी जिंदगी में जब अगर हमारे पास जो आदत है कि सोने से पहले हम प्रार्थना करें या पारिवारिक प्रार्थना करें और हम सोचते कि लेट इट बी टू लेट, मुझे कुछ टीवी देखना है या मुझे कुछ अन्य काम करने हैं, दैट इज द लेजीनेस. देन वी थिंक ओके लेट्स सी टुमारो, कल हम देखेंगे, आज कोई जरूरत नहीं. बीता हुआ पल और जो समय कभी लौटता नहीं. मेनी टाइम वी निग्लेक्ट द वर्ड. कई कबार हम परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करते हैं, ना सिर्फ सरमन के समय में हो या इवन घर में अगर हम जब बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर हमें कुछ बातों को बताता है, हम उसको नजरअंदाज करते हैं. या कई कबार कितने लोग अपने जीवन में हर दिन या प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं. नॉट अबाउट द कैलेंडर ओनली वन वर्स, एटलीस्ट वो भी पढ़ते हैं हम, या जो ग्रुप में आता है इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों भाषा में आता है ना, उसको पढ़कर या ओनली फॉरवर्ड करते हैं, पढ़कर उसको गौर करते हैं कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इतना ही नहीं, अवॉइडिंग चर्च, अवॉइडिंग फेलोशिप. कई कबार हम एज अ चर्च मेंबर, एक परमेश्वर के लोग होने के बहुत आसानी से हम करते हैं. हम गौर करते हैं कि दिस ऑल थिंग्स, skipping prayer, neglecting the word and avoiding church leads us to spiritual dryness. तमाम बातें, प्रार्थना, परमेश्वर का वचन पढ़ना तथा सहभागिता में हम साधारण कारणों से न आना, साधारण कारणों से, ये कारण है, गॉड नोज द रीजन, लेकिन हम गौर करते कि यह हमें आत्मिक सूखे की ओर अगुवाई करता है, आत्मिक सूखा पर, स्पिरिचुअल ड्राइनेस जो हमारे जिंदगी में लाता है. सो दैट्स व्हाट सोलोमन राजा इसमें कहता है, वेक अप द एनिमी अटैक्स स्लीपिंग सेंट्स. खुदावंत यहाँ पे हर एक को हम सेंट या संत के माध्यम से देखता है, और जागो सोने वाले गीत है, वक्त आने लगा, है ना, वक्त जाने लगा. तो यहाँ पे हम गौर कर रहे हैं, प्रार्थना छोड़ना, वचन को नजरअंदाज करना और सहभागिता में बिना वजह, है ना. कई कबार ऐसा कुछ लोग ऐसा, बारिश से बूंद आ गई तो बारिश बूंद आ गई, जाएंगे कि नहीं, है ना, वी कैन नॉट गो आउट. काले बादल छाए हैं, सो वी थिंक सो मच, है ना, कि मैं जाऊंगा, लेकिन
सुबह सुबह बारिश का बहुत था, मैं वही सोच रहा था कि लोग कुछ अगर सोचेंगे बारिश की वजह से नहीं ना हो, इनफ लाइट इज देयर है ना, सनलाइट काफी है। देखो यहाँ पे भी धूप आ रहा है। तो हम गौर करते हैं शैतान सोते हुए विश्वासियों पर हमला करता है, सो जागो। इसलिए सोलोमन राजा एंड या हम देखते कि चींटी की ओर लक्ष्य करता है। सो गॉड ऑनर डिलिजेंस। आगे अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर परिश्रम करने वालों को और जागे रहने वालों का सम्मान करता है। इसलिए हम गौर करते हैं परिश्रम हमें हमारे जीवन में एक विरासत बनाती है ना। आवर हार्ड वर्क बिल्ड्स लेगेसी इन आवर लाइफ। अपने वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन में इफ वी थिंक अबाउट जोसेफ एंड हिज वर्क, यूसुफ, बावजूद हम देखते हैं कि इवन ही वॉज अ स्लेव, जिस प्रकार उसको दासता में लाया गया, इवन ही वॉज अ प्रिजनर फॉर सेवरल इयर्स, बट गॉड एक्सॉल्टेड हिम। उसके आलसी के लिए नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के विश्वास में वो परिश्रम करता रहा, बढ़ता रहा और परमेश्वर को उसने कभी नजरअंदाज नहीं किया। सर्व फेथफुली वेयर यू आर। अगर हम जिस कार्य में काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, एज ए टीचर, मेडिकल प्रोफेशन हो या अन्य कोई भी जगह हम कार्यरत है, खुदा चाहता है कि हम विश्वास योग्यता से कार्य करें। वी नीड टू सर्व फेथफुली वेयरएवर वी आर। खुदा ने हमें जहां रखा है। इतना ही नहीं, डिलिजेंस रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट। जिस प्रकार हम परिश्रम या हम जो भी कार्य करते हैं विश्वास योग्यता से, कि मसीह के स्वभाव को दर्शाता है। इफ वी नो जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 5वां अध्याय 17 पद, समवन कैन रीड गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 17। वहां पे यीशु मसीह क्या कहता है? He speaks about heavenly Father and he speaks about himself as well. क्या कहता है? John 5:17। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। Yeah, Jesus said, "My Father is always working and so am I." मेरा पिता हर पल कार्यरत है और इसलिए मैं कार्य या काम कर रहा हूँ। तो हम गौर करते हैं, दिस इज कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, लेजीनेस के कॉन्ट्रास्ट है, पूर्ण तुलना यहाँ पे की है। यीशु जिस प्रकार मेरा पिता सदा काम कर रहा है, कार्यरत है और मैं इसलिए कर रहा हूँ। लेजीनेस डिसऑनर्स क्राइस्ट। हम कहते कि हमारे जिंदगी में आज नई पीढ़ी अगर हम देखते हैं, जवान बच्चे जो 30 और उसके नीचे काफी लेजीनेस उनपे है ना। जवान बच्चे चर्च के लिए नहीं आते हैं। कई जवान बच्चे हम देखते कि उनके काम में भी हम उस प्रकार, जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें रखा इस फेथफुली सर्व करने के लिए, जहां हम अपने जीवन में लेजीनेस बरकरार रखे हैं। जरूरी है सभी लोगों को कि आलस्य परमेश्वर खुदावंत का अपमान करता है, क्योंकि परिश्रम परमेश्वर को महिमा देता है। और जिस प्रकार यीशु कहता है कि मेरा पिता कार्यरत है और मैं इसीलिए कार्यरत हूं। चौथी बात हम देखते हैं, रीडेडिकेट योर टाइम एंड एनर्जी टू गॉड। चौथी बात यहाँ पे सोलोमन राजा 6 से लेकर 11 पद में जिस प्रकार अपने पुत्र को कह रहा है, और आज हम हर एक को, हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट चर्च कलीसिया को, तो परमेश्वर खुदावंत हमें एक निर्णय लेने के लिए अगुवाई करता है। रीडेडिकेट योर टाइम एंड एनर्जी टू गॉड। अपना समय और अपना सामर्थ्य और अपनी शक्ति, अपना बल परमेश्वर को फिर समर्पित करें, फिर से समर्पित करें। एक दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में हम अनुशासक बने। मेक अ डेली डिसिप्लिन लाइफ हमारी जिंदगी में, है ना। कितने बजे हम उठते हैं, कितने बजे हम सोते हैं, कितना समय हम व्हाट्सएप या अन्य बातों पर है, और कितना समय हम जो भी काम, पवित्र शास्त्र, बाइबल रीडिंग, जो अन्य काम हम किस प्रकार करते हैं, कलीसिया के माध्यम से किस प्रकार। इस समय हमने कई वर्ष से हम जितना एक्टिवली सेवा कार्य में होना चाहिए थे नहीं थे, लेकिन 2025 में वी हैव स्टार्टेड मेनी थिंग्स। यानी एक्चुअली लास्ट ईयर ओनली वी इंट्रोड्यूस सम ऑफ द 12 ग्रुप्स, 12 डिपार्टमेंट 2024 में, लेकिन
इस वर्ष में उसको और सक्रियता से हमने शुरू की। इट्स नॉट कंप्लीट, सक्रिय शुरुआत की, इट इज जस्ट बिगिनिंग। तो एज अ कलीसिया के माध्यम से सोती हुई कलीसिया परमेश्वर के लिए आदर और महिमा नहीं है। कलीसिया जो जागी है और कार्यरत है, एंड दैट इज व्हाट सिंपली कलीसिया का मतलब इवन इंडिविजुअल, हमारा वैयक्तिक जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन खुदा किस प्रकार चाहता है। अगर हम गौर करते हैं भारत सरकार या भारत देश में जो भी सोल्जर्स है, हम गौर करते हैं कि उनका जो सोल्जर्स फॉलो देयर रूटीन डिसिप्लिन लाइफ, है ना। कभी आप गए थे, मैं बहुत पहले आर्मी में कोशिश कर रहा था, बहुत मेनी ईयर्स बैक, तो हम ऐसे गए थे, लेकिन बाद में नहीं गए, वो अलग बात है। 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है और ठंडे पानी से नहाओ वगैरह, सो इट वाज लाइक हॉरिबल। तो कहने के बाद सुबह उठकर 4 बजे उठना, उनका खाना, और रात को जो भी 9-10 बजे तक कंटिन्यू है टू वर्क एंड गो टू बेड। डिसिप्लिन लाइफ। इवन अगर बाइबल कॉलेज में देते, देयर इज ऑल्सो डिसिप्लिन लाइफ। अगर किसी भी हॉस्टल में आप रहते हो, वहां पे आपको डिसिप्लिन लाइफ है ना। घर में कोई डिसिप्लिन नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं है, सब अपने घर के लोग हैं, चलो सो जाओ, कभी भी उठो, एनी टाइम यू हैव फूड। लेकिन हम गौर करते हैं कि एनी हॉस्टल या इवन बाइबल कॉलेज हो, या स्पेशली आर्मी का जो डिसिप्लिन है, खाने का समय, सोने का समय, काम करने का समय, है ना, सबका एक समय है। और हमें यहाँ पे उस प्रकार का अनुशासन करने की जरूरत है। हम गौर करते कि आर्मी का जीवन ज्यादा नहीं होता है, और जितने जीवन उनका है यानी काम करने का, उसके बाद उनको एक समय में रिटायर किया जाता है ना, क्योंकि थोड़ा भी उसका उम्र है, मैं भी 45 के आगे, मोस्टली 45-50 के अंदर ही कुछ 40, हाँ 40, हाँ ठीक है। तो हम गौर करते कि उसके बाद लोग ये नहीं होता, लेकिन हम लोग सोचते कि मैच्योरिटी बहुत ओल्ड होने के बाद आती है। आर्मी वो नहीं सोचते कि उनको आदमी काम करने वाला लेजी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते कि व्हाट एप्लीकेशन वी कैन मेक थ्रू आउट दिस पैसेज। सेट टाइम फॉर प्रेयर। अपने दैनिक जीवन में प्रार्थना के लिए समय एक मुकर्रर करें, बाइबल रीडिंग के लिए समय मुकर्रर करें, सेवा कार्य के लिए भी समय मुकर्रर करें, है ना। सेवा कार्य, इवन कलीसिया के माध्यम से हम जो सेवा कार्य कर रहे, इवन विश्रांति के लिए भी मुकर्रर करें समय। परमेश्वर ये नहीं कहता कि यू शुड नॉट टेक रेस्ट, लेकिन हर एक बात के लिए समय मुकर्रर करें। बाइबल प्रार्थना हो, बाइबल अध्ययन हो, सेवा, विश्राम, ये तमाम समय को निर्धारित करें। ये परमेश्वर चाहता है। पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता होनी चाहिए। गौर करते कि अपने बलबूते पर वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। इसलिए यीशु मसीह कहते कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं और तुम उसके बाद कार्य करो। चेलों को कहा, और हम भी यीशु मसीह के चेले हैं, और इसीलिए वी आर नॉट अलोन। हम निर्णय लेने में अलोन नहीं। स्पिरिट ऑफ गॉड इज देयर टू लीड अस। खुदा का आत्मा हमें जो ताकत, तमाम लेजीनेस से ओवरकम करने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें ताकत देता है, सामर्थ्य देता है। तो परमेश्वर से हम प्रेरणा ले, मार्गदर्शन ले, और परमेश्वर खुदावन से सामर्थ्य मांगे। एंड गॉड इज गोइंग टू गिव ईच वन ऑफ अस। परमेश्वर हमें हर एक को उस प्रकार का सहायता और मार्गदर्शन हर एक को देगा। एक उदाहरण देता हूं मैं। एक व्यक्ति था जो संगीत बजाने में काफी माहिर था। ही वॉज अ टैलेंटेड गाय। लेकिन एक दूसरा उसका फ्रेंड था, ही वॉज नॉट एट ऑल टैलेंटेड इन म्यूजिक। लेकिन हम गौर करते कि वो संगीत, हु वाज अ टैलेंटेड, he doesn't want to practice, though he had ability to do, लेकिन अपने जीवन में उसने प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन दूसरा व्यक्ति, उसके पास एबिलिटी नहीं था, टैलेंट नहीं था, बट ही प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के बाद एक ऐसा समय आया कि जो व्यक्ति के पास टैलेंट था वो इतना नहीं बजा पाता था, लेकिन जिसके पास टैलेंट नहीं था लेकिन कार्य करने कोशिश की, और हम देखते कि बावजूद हमारी एबिलिटी महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं मूर्खों को चुनता हूं, है ना, जो सब कुछ सर्व संपन्न है उन्हें नहीं, जिनके पास कुछ नहीं ऐसे लोगों को चुनता हूं। सो एबिलिटी, हमारी क्षमता महत्वपूर्ण नहीं है,
हमारा समर्पित जीवन महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के प्रति, हमारे जीवन के प्रति और हमारे डिसिप्लिन लाइफ के प्रति। तो परमेश्वर खुदावंत इस वचन के द्वारा हमारे को आशीष करे और खुदा हम हर एक को इस समय बुलाता है आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। कई लोग आत्मिक बढ़ोतरी में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम लेजीनेस रखते हैं, है ना? क्या हम स्पिरिचुअली हमारा ग्रोथ हुआ है या हो रहा है? फलदायी जीवन क्या हम जी रहे हैं या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जो फ्रूटलेस है? परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में कि फ्रूटफुलनेस जीवन जिए, ये परमेश्वर की योजना है। इस समय हम विशेष सब मिलकर होली कम्युनियन के लिए हम जाएंगे, लेकिन हमें गीत पर सब मिलकर गाते हैं अमेजिंग ग्रेस। आई डोंट नो इट्स इन इंग्लिश और हिंदी, मैंने एक निकाल के रखा है, वो गीत गाएंगे हम, मे बी इट इज इन इंग्लिश। प्यारे परमेश्वर खुदावंत, आज हम खुद से शुक्रगुजार और तेरे वचन के द्वारा जो आपने हमें बात की, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंत, क्योंकि तेरा वचन हमें
वो याद दिलाता है कि परिश्रम से आप या विश्वास योग्यता से हम तेरे संग है, तू प्रसन्न होता है। और आलस्य हमारे जीवन के उद्देश्य को छीन लेता है या बर्बाद कर देता है। हे प्रभु, हम हर एक को खुदावन, जहां हमने समय को व्यर्थ किया या तेरे कार्य को अनदेखा किया और तेरे बुलाहट को, उस जगह हमने दूसरी बात को चुना। खुदावन, आज हम फिर से अपना समय, हमारी शक्ति या बल, हमारी बुद्धि आपके हाथों में सौंपते हैं और समर्पित करते हैं। हम हर एक को परमेश्वर अनुशासित बना, हम हर एक को बुद्धिमान बना और जागरूक जीवन जीने के लिए हम हर एक को सहायता कर। जिस प्रकार एक चींटी अपने जीवन में अनुशासित, बुद्धिमान तथा एक जागरूक जीवन जीने के लिए सोलोमन राजा ने जिस प्रकार का जिक्र किया, हम परमेश्वर खुदावन तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हम हर एक को, हर एक ध्यान के भटकाव और हर जीवन के बहाने और हर देरी के आत्मा को खुदावंत हमारे जीवन से निकाल कर तेरा विजय हमें प्राप्त करे, ऐसा जीवन बना। हम तेरे इस राज्य में एक विश्वास योग्य व्यक्ति, एक विश्वास योग्य पुरुष, महिला और तेरे बच्चे बने, ताकि इस जगत के अन्य लोगों के लिए हम उदाहरण बने। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं और आमीन। खुदा का अनुग्रह हम पर है और इसलिए आज हम इस महीने को देख पाए और इस दिन को देख पाए। तो हमारा नचा देते खुदावंत यीशु मसीह फिर हमको हर एक को अपने दस्तरखान पर बुलाता है और अपने जरिए से अपने आप को हमें देना चाहता है और हमारी हिदायत करता है, ताकि हम सब खुदा से रिफाकत रख पे और आपस में मोहब्बत के साथ मेल मिलाप रखें। आइए इस समय हम खड़े होते हैं, वी ऑल विल स्टैंड। हम खड़े होते हैं, अपने जगहों पर हम खड़े रहें। और सब मिलकर खुदावंत के सामने पौलुस रसूल के नसब के मुताबिक अपने आप को जांचे और जब्बूर के अल्फाज में हम दुआ और इकरार और दुआ करते हैं। आइए हम मिलकर दुआ करें। ऐ खुदा, अपने शफकत के मुझ पर रहम कर, अपने रहमत के कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरे बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपने गुनाह को मानता हूँ और मेरे गुनाह हमेशा मेरे सामने हैं। मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया है और वह काम किया है जो तेरी नजर में बुरा है। देख, तू बातिल की सच्चाई पसंद करता है और बातिल में मुझे दानाई सिखाएगा। मेरे गुनाह की तरफ से तू मुंह फेर ले और मेरी सब धिक्कारें मिटा डाल। ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिल में असराइनो मुस्तकिम रो डाल। मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर, अपनी नजात की शादमानी मुझे पे इनायत कर और मुस्तहिद रूह से संभाल। आमीन, आमीन। खुदा का कलाम कहता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान ले वो हलाल न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा का कलाम ये भी कहता है, मुबारक है जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढाका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंत हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं है। आइए इस समय हम गीत नंबर 2 गाते हैं, जो सब मिलकर गाते हैं। हम तेरी बात तूने बख्शा हमको, फिर हमको जिला
इस समय आ जाइए। इस समय हम रोटी और जो दाखरस से उस पर बरकत की दुआ करते हैं, लेकिन हम गौर करते हैं कि 2000 वर्ष पहले जिस प्रकार खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़ा गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरे यादगार के वास्ते किया करो। और इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला लिया और कहा कि यह प्याला मेरे खून में याद है, जब कभी पियो मेरे यादगार के लिए किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंत की मौत का इज़हार करते हो जब तक वो ना आए। आइए हम अपने आंखों को बंद करते प्रार्थना में जाते हैं। ऐ हमारे नचादहित खुदावंत यीशु मसीह, अब तक तेरी तमजीद होती रहे, क्योंकि तू हमारे कसूर के लिए मौत के हवाले कर दिया गया और हमें राष्ट्रवास ठहराने के लिए जिलाया गया। ऐ खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू इस रोटी पर बरकत दे जिसको हम सब मिलकर खाने को है, तथा इस प्याले पर बरकत दे जिसको हम सब मिलकर पीने को है। हमको इस मुबारक रोटी और इस प्याले के जरिए से खुदावंद मसीह में शरीक होने दे। ऐ खुदावंद, हम सबको जो इस वक्त हाजिर है एक कर दे और उन मुकद्दसों के साथ जो कि आसमान और जमीन पर है हमको हिस्सेदार बना, हमारे बदन और रूह को पाक कर, ताकि हम तेरे हुजूर में जिंदा और मकबूल कुर्बानी ठहरे और हमेशा तेरे नाम की अनुसरना करते रहे। हम बाप और बेटे और उन कुदस के नाम से मांगते हैं, आमीन। वह बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह की खून की शिराकत नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की बदन की शिराकत नहीं? बल्कि रोटी एक ही है। इसलिए हम जो बहुत से हैं, एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी रोटी में से शरीक होते हैं। मैं आइए, आपके पास रोटी आएगा और उसके बाद प्याला आएगा, हम साथ में रखें और हम सब मिलकर उसको खाते। आइए हम खड़े रहेंगे। आप रोटी नहीं होगी, आगे परमेश्वर का प्रभु उसका आशीर्वाद करें। जिस रात यीशु को पकड़ा गया, उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और कहा कि यह मेरा बदन है, तुम्हारे लिए मेरी यादगार के वास्ते किया करो। आइए हम सब मिलकर इस रोटी में से खाते हैं। और इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला लिया और कहा कि यह खून मेरा, यह अहद मेरे खून में अहद है, जब जब तुम पियोगे मेरी यादगार के लिए किया करो। आइए हम इस द्राक्षरस से पीते हैं। जब कभी तुम इस रोटी खाते हो और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंत की मौत का इज़हार करते हो जब तक वो ना आए। पर जिस तरह तुमने मसीह खुदावंत को कबूल किया है, उसी तरह उसमें चलते रहो, तुम्हें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। आमीन, आमीन। आइए हम बैठ जाते हैं। सिस्टर एमा कुजूर इस समय
दिन के लिए, अब तक तुम्हें संभाला उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। आज के सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरे वचन में हम आगे बढ़े प्रभु जी, आज आपको हमारे ज्ञान बुद्धि दे। उपस्थित हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तू उनको अच्छी सेहत दे, उनके काम में सफल कर। इस दान के लिए मांगते प्रभु जी, इस दान को तो आशीषित कर, जिन्होंने किया है उनको तो दुगुना देगा प्रभु जी, ऐसा हमें विश्वास है। जो आज नहीं आ सके प्रभु जी, उनके लिए भी दुआ करते, तो उनको भी आशीर्वाद दे। आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते और ये छोटी सी प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं 6 जून को हम लोग खेड़गांव जाने वाले हैं। अभी तक सिर्फ 4 या 5 नाम आए हैं। सो प्लीज़ जो जाना चाहते हैं उनका नाम दीजिए। एंड 6 को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके मिशन को हम लोग जाएंगे खेड़गांव एंड वी कम बैक वापस उसी दिन शाम को वापस आ जाएंगे। थैंक यू। इस समय अगला पल हम किसी के पास कुछ गवाह या परमेश्वर खुदावन को शुक्रगुजारी करनी है तो इस समय को हम ले सकते हैं और खुदा की हम सराहना कर सकते हैं। जो भी हमारे परमेश्वर ने पिछले सप्ताह या महीने में अगर खुदा ने हमें कुछ अगुवाई की, कुछ आशीष की, कुछ बातचीत की, हम एक दूसरे को साझा करें ताकि हम एक दूसरे को एक उत्साह और परमेश्वर के कार्य को हम एक दूसरे के साथ बांट सकें। Anybody want to share any testimony or want to say, give some thanksgiving, whatever may be, you can come forward. नजदीक लेने से आ जाएगा। या प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं सबसे पहला धन्यवाद करती हूँ सभी लोगों को, सभी कलीसिया के लोगों को कि प्रभु क्या आप लोगों ने मेरी भाभी के लिए इतना प्रेयर किया। और सच में जब पता चला था मई महीना में ही ये सारी बातें कि भाभी को 4th स्टेज कैंसर है गॉल ब्लैडर का, फिर हमने प्रेयर ही शुरू किया, बाकी कुछ नहीं। प्रेयर ऑफ कोर्स मेडिसिन टेस्ट वगैरह तो होता ही रहा, लेकिन प्रेयर शुरू किए। फिर हमने पास्टर को बुलाया और सच बात तो ये है कि भाभी नॉन क्रिश्चियन है वो, लेकिन अब ऐसे हो गई है पास्टर को, मैं जब बीमार थी तो पास्टर आए थे और उन्होंने पास्टर को देखा प्रेयर करते हुए। तो मुझे जिस दिन मैं उसे देखने गई थी उस दिन बोलती है, सीमा प्लीज कॉल योर पास्टर एंड व्हेन ही प्रेज आई नो डेफिनेटली जीसस विल बी विद मी, ऐसे करके बोली। तो इमीडिएटली मैंने पास्टर को फ़ोन करके बोला, पास्टर प्लीज इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज कम एंड प्रे फॉर माई भाभी, शी रिक्वायर्स यू। तो पास्टर इमीडिएटली आ गए, आधे एक घंटे में आ गए, जहाँ भी काम था उनका वो करके आ गए। उसके बाद वो हर दिन अभी मुझे बोलती है, सीमा तुम मेरे लिए प्रे करो। मतलब ये विश्वास, अन्य मीन्स नॉन क्रिश्चियन होके वो अब प्रभु पे इतना विश्वास करने लगी। और सच में ये प्रेयर, हर एक जनों का प्रेयर इतना काम में आ रहा है उसका कि जब 4th स्टेज कैंसर उसको बोल रहा था ये बहुत एग्रेसिव कैंसर है विच विल स्प्रेड फुल बॉडी में। लेकिन कल परसों उसका पेट स्कैन हुआ तो आई एम रियली थैंकिंग गॉड, सिर्फ लिवर के तरफ उसको दिखा रहा है, सिर्फ लिवर, एंड इट इज नॉट स्प्रेड एट ऑल। बट नाउ शी इज गोइंग फॉर हर आयुर्वेदिक and plus she want to go and see Tata Hospital tomorrow. She said because she can walk, she could not do anything. अभी she can walk, she can speak, well she can speak. तो वो अभी बोल रही है कि उसको कल जाना है टाटा हॉस्पिटल में और she herself will speak to doctor what is the problem, means how is she and क्या होगा and all. तो just I want a prayer again कि जो भी वो medicines ले रही है वो blessed रहे, प्रभु उसके साथ रहे और कुछ। Thank you for everybody's prayer. Thank you to you. लेडीज लोग इधर आइए, जेंट्स लोग इधर आइए, you can come here and आप जिनका जन्मदिन हो ये साइड में आ जाइए, उधर हम दुआ करेंगे। और आइए अपनी आंखों को हम बंद करते हैं, हम सब लोग खड़े होते हैं और इस हमारे प्यारे पवित्र परमेश्वर सामर्थ्यशाली खुदावन, तू ही अल्फा ओमेगा, और शुक्रगुजार करते हैं खुदावन तेरे रहमत के लिए और हमारे जीवन में परमेश्वर नया महीना और आज का दिन प्रभु तेरा दिन तथा इस इबादत को तूने शुरू से लेकर आशीषित किया
गीतों द्वारा वचन पढ़ने और उस पर मनन करने तथा तेरे पवित्र मेज में शरीक होने का अवसर हमें दिया, ताकि हम उस बात का प्रतीक है कि हम तेरे चेले हैं, तेरे बच्चे हैं और उस उम्मीद और आशा में जी रहे हैं क्योंकि तेरा आगमन जरूर होगा। तो हम धन्यवाद देते तमाम बातों के लिए, और जो भी सीख हम वचन के द्वारा सीखे हैं अमल और अपने जीवन में उपयोग करें, ऐसा हो। हम शुक्र इस समय दुआ करते हैं विशेष फिर से, और जो भी सिस्टर कला, उनको जो भी हौसला, जो विश्वास आपने दिया और सबों ने जो दुआ की, और परमेश्वर तू कहता है कि विश्वास से तुझे वो चंगाई मिलेगी। उनका अब तक का जो टेस्ट और जो भी आपने अगुवाई की, और आने वाले दिनों में जो भी टटा हॉस्पिटल में वो जाएंगे और डॉक्टर्स के साथ जो उनकी मुलाकात है, मैं दुआ करता हूँ उनके तू साथ हो, और उनके हर एक जो भी ट्रीटमेंट वो भी तू आशीषित कर, उनको और उनके परिवार के तो सब हो। सिस्टर सीमा लकड़ा को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं, उनका अपने भाभी के प्रति जो मोहब्बत और जो भी खुदावन कंपैशन, उस बात के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और मैं इस समय विशेष शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो जन्मदिन सिस्टर सोना पवार, उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ। उनकी भी जो गवाह, जो भी पेड़ गिरते लेकिन उन्हें आपने बचाया और सुरक्षित रखा, उनके तू साथ हो। और परमेश्वर नए वर्ष में खुदा बाप आप उनके संग हर एक संकल्पना परिपूर्ण करें। सिस्टर पिल्ले के लिए भी दुआ करते हैं, उनका भी जन्मदिन पिछले सप्ताह में हुआ, उन्हें भी परमेश्वर जो भी उनकी संकल्पना, मनोकामना और इस नए वर्ष में तेरी आशीष उनके साथ रहे और तू उन्हें अगुवाई कर। दुआ करते हैं विशेष भाई रितेश कुजोर, उनको जो भी उनका जन्मदिन पिछले सप्ताह में हुआ, और परमेश्वर खुदावन उन्हें नया वर्ष दिया है, उनको उनके परिवार के साथ परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ कि आप उनके संग हो और हर एक जीवन के उद्देश्य को उनके जीवन में परिपूर्ण करें। उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, और कलीसिया के लिए जो आज उन्होंने भोजन और जो भी व्यवस्था की दोनों पति पत्नी ने, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। उनके तो संग हो, शुक्रगुजार करते हैं परमेश्वर। आज का ये संपूर्ण दिन आपने हम हर एक के जीवन में दिया है। यह महीना जून का हम आपके हाथों में सौंपते हैं। कलीसिया के जो लोग कुछ कारणों की वजह से न आ सके, खुदावंद उनको वो दिल, मन, अंतःकरण दे। इवन आने वाले कलीसिया के हर एक जो प्रोग्राम हम अपना प्राथमिकता परमेश्वर और उसके कार्य के लिए दे, और इस तरह हर एक को रूह पाक के द्वारा अगुवाई करे। आदर महिमा करो सब कुछ हम आपके चरणों में लाते हुए यह प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की दुआ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में मुआफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा की और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत तुम्हारे दरमियान में हो और अब तक तुम्हारे साथ बनी रहे, आमीन। काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूही लाए दुआ और फिर मुझको जिला, ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो, आमीन।
चिंता की खुद सुनता दुआ है वो मेरे साथ सदा उसकी कृपा सदा आँख से आंसू गिर गए सुख शांति मिली जब तक जीवन रहे और उसके बाद भी साथ हमेशा मेरे साथ सदा उसकी कृपा सदा मेरे साथ सदा उसकी कृपा सदा जिस दिन भी मैं याद करूं उसकी कृपा का प्रतीक हूँ मेरे भय मिटाए मुझको जगाए मेरे पास सदा उसकी कृपा सदा मेरे साथ सदा उसकी कृपा सदा मेरे साथ सदा उसकी कृपा सदा आँख से आंसू गिर गए सुख शांति मिली उसने आंसू पोंछ दिए उसकी कृपा सदा मेरे हर सवाल का जवाब हो जो मेरे गुनाहों को भी माफ कर दे जिसके नाम के सहारे मैं दुआ कर सकूं वो जो मुझे बनाने से पहले मेरा नक्शा तैयार करे जिसे मेरी बदसूरती भी पसंद हो जो मेरी आँखों से सब देख सके वो जो मेरे सपनों को हकीकत में बदल दे जो मुझसे पहले मेरी ज़रूरत को समझ ले जिसके नाम की दवा से मैं बीमार हो जाऊं वो जो मेरे मरे हुए को वापस जिंदा कर दे जो मेरे दर्द में भी मजा ढूंढ ले जो मेरे जैसे कायर के लिए अपनी जान दे वो
जो मेरे बुरे लम्हों को मिटा दे, जो मुझे अपनी चीज मानती हो। वो मेरे जीने की वजह, वो जो मेरी आखिरी चीख को सुन सके, जो मेरी आखिरी सांस को महसूस कर सके, जो मेरी आखिरी रात को देख सके। वो जो मेरी आखिरी सांस मेरे साथ हो, जो मेरी आखिरी सांस के बाद भी मेरे साथ हो। पला है वो जो चलता सत्य के नूर में, दो इष्टों के संग नहीं बैठता जय के दौर में, जो वचन में है मग्न हर दिन हर रात, उसकी राहें हैं सीधे, उसकी जीवन बात। जैसे नदी के पास पेड़ है खड़ा, फलता फूलता है समय, सदा ताजा आशा में जीवन, इसमें है शांति। प्रभु का हाथ सदा है साथ हमारे साथी। दुष्टों का राह है जैसे धूल उड़ती तेज, उनका आधार कुछ भी नहीं, खो जाए पूरा देश। नायक के दिन वे खड़े न रह सके, सिर्फ प्रभु के शब्दों से